देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था सिंपली सपोर्टेड बीम में इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक बेसिक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि हम लोग को और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मान के चलो क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है जहां पर क्या लग रहा है आपका यूडीएल लग रहा है। ठीक है, इसको क्या ले लिया मैंने ए, इसको क्या ले लिया बी, वैल्यू कितना लग रहा है स्मॉल डब्ल्यू, यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जब कभी सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो क्या होता है, रिएक्शन निकालना होता है। तो इसका रिएक्शन अगर मेरे को निकालना है, ये होगा आर बी और ये क्या आपका आर ए। जो इससे पहले मैंने इस क्लास में बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका वैल्यू निकालने का, सेम अगर मान के चलो यहां पर ये क्या है डब्ल्यू है और तो ये जो स्पैन डिस्टेंस है कितना है एल है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करना है अपन को, यूडीएल को जब हम लोग को एल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है शेयर फोर्स में कन्वर्ट होता है। तो शेयर फोर्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल आएगा। अब डब्ल्यू इंटू एल टोटल लग रहा है, कहाँ ऐड करेगा, उसके सेंटर पे ऐड करता है। तो जब वो सेंटर में ऐड करेगा तो वैल्यू कितना होगा डब्ल्यू एल, मगर ये क्या है इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू। ये मैंने समझा चुका है आपको, इसके पहले बेसिक क्लास में आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं, इसका हमको शियर फोर्स डायग्राम की वैल्यू चाहिए। जो अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम की बात करूं तो पहले क्या करूंगा, ये स्ट्रेट लाइन बनाया। इस स्ट्रेट लाइन में क्या करना है, देखो साइन कन्वेंशन तो यहां बना हुआ है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या बोलता है कि नीचे से जा रहा है, ये वैल्यू ये यहां से क्या हो रहा है आपको नीचे से जा रहा है। तो जब ये नीचे से जा रहा है तो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। कितना होगा वैल्यू, ये वैल्यू आपका आएगा डब्ल्यू एल बाई टू। ठीक है, जो अगर ये वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू आया है तो इस साइड देखते हैं तो ये क्या है डब्ल्यू एल बाई टू। अब देखो दोनों साइड से देखने का फायदा क्या है, मैं इस साइड से देख रहा था तो इसको मैं क्या ले लिया निगेटिव लिया, जब इस साइड से देख रहा हूं तो क्या वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो वैल्यू कितनी आएगी, मान लो यहां कहीं तक आ रहा है तो ये वैल्यू कितना आएगा डब्ल्यू एल बाई टू, तो ये भी कितना आएगा डब्ल्यू एल बाई टू। ये मान के चलो ये सेंटर पॉइंट है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट में ये इसको ऐसा क्रॉस करते हुए बनेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपका नेगेटिव। इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड करने के बाद यहां पर क्या देख पा रहा हूं मैं, ये क्या आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के लिए क्या बताया था मैं, यहां पर हाथ रखेंगे, वैल्यू क्या है आपका जीरो। जैसे मैं इधर जाऊंगा तो कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू क्या आएगा उसको चेक करते हैं। तो मैं कहां ले रहा हूं, इस पॉइंट पे ले रहा हूं। तो इस पॉइंट का नाम कर देता हूं मैं, इसको बोल देता हूं मान लो सी पॉइंट। तो मैं क्या लूंगा मोमेंट एट सी। मोमेंट एट सी या तो मैं इस साइड से लूंगा या तो इस साइड से ले रहा हूं, मैं फिलहाल इस साइड से अप्रोच कर रहा हूं। तो ये देखो अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो यहां पर हाथ रखूंगा, अगर यहां हाथ रखता हूं तो ये चीज मेरे को नहीं दिखेगा। मैं यहां हाथ रखा हूं तो ये कैसे, ये ऐसा घूम रहा और ये ऐसा घूम रहा, इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा ये पॉजिटिव आएगा, और इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है मतलब यहां पर क्या है ये निगेटिव आएगा, क्योंकि मैं यहां से अप्रोच कर रहा हूं। तो मोमेंट एट सी की अगर मैं बात करूं तो वैल्यू क्या आएगा, देखो आर बी इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली एल बाई टू है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं एल बाई टू, ये क्या हो गया माइनस होगा कितना वैल्यू डब्ल्यू, यूडीएल है कहां तक लग रहा है एल बाई टू तक। एक्ट कहां करेगा, क्योंकि मोमेंट है, एक्ट कहां करेगा इसके आधे पे, तो एल बाई टू का आधा कितना होता है एल बाई फोर। इसको सॉल्व करेंगे, आरबी की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू एल बाई टू, और ये कितना आया एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई फोर। यूनिट चेक कर लो, प्लस माइनस करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए। तो डब्ल्यू है दो बार एल एल लिखा है, यहां पे भी दो बार एल है मतलब एल स्क्वायर है, मतलब सही आ रहा है। इसको क्या लिख सकता डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई
8। ये इसका जस्ट हाफ है, तो वैल्यू कितना आएगा, WL²/8। मोमेंट एट सी का वैल्यू कितना आया, WL²/8। डेट मीन्स इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन बनाया, वैल्यू कितना आया, WL²/8। अब WL²/8 आया है, तो इस जगह पे मान के चलो यहां कहीं पर वो पॉइंट आ रहा है, यहां क्या लिखा मैं, WL²/8। अब इस साइड से भी सेम फॉलो कर रहा है, इस साइड से भी सेम फॉलो कर रहा है। कैसे, यहां पर देखो तो ये मिरर इमेज बना रहा है, ये इसको जस्ट सेम बना रहा है ना। तो अब क्या करना होता है अपन को, यहां पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ये इंक्लाइन है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला डिग्री क्या हुआ, पैराबोला। तो पैराबोला दो तरीके से बनता है, या तो पेट अंदर होगा या तो पेट बाहर होगा। तो मैंने आपको बताया था इसका वैल्यू ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो मतलब इसका स्लोप ज्यादा होगा। तो इसका स्लोप ज्यादा है तो हमको कर्व ऐसे बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से इसका वैल्यू ज्यादा है और इसका स्लोप कम है, सॉरी वैल्यू कम है, तो इसका स्लोप भी कम होगा। तो यहां पर इसको मैं कैसे बनाऊंगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर इसका स्लोप की वैल्यू 0 है और यहां पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो ध्यान रखना जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको क्या बताया था, ऊपर का वैल्यू नीचे का स्लोप, इसका वैल्यू ज्यादा था इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका वैल्यू कम था इसका स्लोप कम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वैल्यू ये कैसे निकालते हैं इसको भी समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।